मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। जेवर चोरी बल्कि स्नैचिंग हुई है। जानते हो इसके बारे में कुछ? ये तो आपको सोनिया भी बता सकती हैं। बेटी देखी हो कि कोई घर में झांक रहा, सोनी से भी पूछ लेंगे। पहले तुम तो बताओ कि तुमने कोई ऐसी एक्टिविटी हो। गुड़िया को जलाकर नाक कर दूंगी। मामा बस जल्दी करें, किसी चीज का वेट ना करें, आग लगा दें इसे। अरे मैं जलाने ही तो आई हूँ, कौन सा इसे संभाल के रखने आई हूँ। मामा देखें तो सही, देखें इस कहाँ है? मामा इधर देखिए इस गुड़िया को, गुड़िया की भी वहीं से टांग खराब है जहाँ अहमद को चोट लगी थी। औरंगजेब आई थे ना? कैसे तुम ठीक रही हो? ये शैतानी गुड़िया है। क्या 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 मैंने? ये भी और कुछ ठीक है चाचा। हम सब जानते हैं कि तुमने क्या किया है, हमसे जानना चाहते हो? बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मामा। जी कहाँ रह गए थे आप? अरे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे मेरे दिल में। फिर तो आप बिना बताए कभी भी घर से बाहर नहीं रहे। पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। जी बताए ना। कोस की तरफ गया था पैसों का पता करने। पैसे? कोई बात बनी? नहीं। ये उसने नहीं। जब से तुम यहाँ आई हो एक बार भी मैंने यहाँ गुड्डी को नहीं देखा। वो
गुड्डी अहमद और औरंगजेब और शाजिया बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा, और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाजिया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मजीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, प्लीज मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मजीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाजिया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टेक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें और कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगजेब और शाजिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा, और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाजिया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मजीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, प्लीज मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मजीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाजिया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टेक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें और कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगजेब और शाजिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा,
اور اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی۔ تبھی شازیہ بھی اس کی بات سے ایگری کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اس نے گڈی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور گڈی کو ایسا کھانا دیتا ہے جس میں نشہ ملا ہوتا ہے۔ تبھی گڈی ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ جب گڈی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی سوئیٹی سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ مزید گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، پلیز میری سوئیٹی تم میری ہیلپ کر دینا۔ کیونکہ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ناصر آیا تھا تو اس نے گڈی کی سوئیٹی اس کے حوالے کر دی تھی۔ فی الحال سوئیٹی گڈی کے پاس ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عامل بابا اب اپنی چال چلتا ہے اور وہ شازیہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں گڈی کا پتہ میں بتاؤں تو تم مجھے کتنی رقم دو گے؟ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گی کہ تم گھر بیٹھے سکون سے کھانا کھاؤ گے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ راز شیئر کروں گا لیکن تم نے ناصر سے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گی تو پھر تمہیں میں گڈی کا پتہ نہیں دوں گا۔ تبھی وہ اسے پرومس کرتی ہے کہ تم مجھے راز بتاؤ، میں اس کا ناصر سے ذکر نہیں کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ جہانگیر کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے اور حمزہ کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ جب جہانگیر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس کا گڈی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو اب ہمیں اس پہ شک ہے اور ہم اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو ہمیں ایک کسٹڈی میں رہنا ہوگا۔ تو یہاں پہ خالہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے لیکن پولیس اس کو حراست میں لے جاتی ہے، اپنی حراست میں۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اورنگزیب اور شازیہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ گڈی کو ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو کہیں پہ نہیں ملتی۔ تبھی جو اورنگزیب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں گڈی ہر صورت میں ڈھونڈنی ہوگی، چاہے وہ ہمیں زندہ حالت میں ملے یا مردہ، اور اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی۔ تبھی شازیہ بھی اس کی بات سے ایگری کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اس نے گڈی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور گڈی کو ایسا کھانا دیتا ہے جس میں نشہ ملا ہوتا ہے۔ تبھی گڈی ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ جب گڈی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی سوئیٹی سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ مزید گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، پلیز میری سوئیٹی تم میری ہیلپ کر دینا۔ کیونکہ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ناصر آیا تھا تو اس نے گڈی کی سوئیٹی اس کے حوالے کر دی تھی۔ فی الحال سوئیٹی گڈی کے پاس ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عامل بابا اب اپنی چال چلتا ہے اور وہ شازیہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں گڈی کا پتہ میں بتاؤں تو تم مجھے کتنی رقم دو گے؟ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گی کہ تم گھر بیٹھے سکون سے کھانا کھاؤ گے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ راز شیئر کروں گا لیکن تم نے ناصر سے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گی تو پھر تمہیں میں گڈی کا پتہ نہیں دوں گا۔ تبھی وہ اسے پرومس کرتی ہے کہ تم مجھے راز بتاؤ، میں اس کا ناصر سے ذکر نہیں کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ جہانگیر کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے اور حمزہ کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ جب جہانگیر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس کا گڈی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو اب ہمیں اس پہ شک ہے اور ہم اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو ہمیں ایک کسٹڈی میں رہنا ہوگا۔ تو یہاں پہ خالہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے لیکن پولیس اس کو حراست میں لے جاتی ہے، اپنی حراست میں۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اورنگزیب اور شازیہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ گڈی کو ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو کہیں پہ نہیں ملتی۔ تبھی جو اورنگزیب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں گڈی ہر صورت میں ڈھونڈنی ہوگی، چاہے وہ ہمیں زندہ حالت میں ملے یا مردہ، اور اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی۔ تبھی شازیہ بھی اس کی بات سے ایگری کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اس نے گڈی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور گڈی کو ایسا کھانا دیتا ہے جس میں نشہ ملا ہوتا ہے۔ تبھی گڈی ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ جب گڈی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی سوئیٹی سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ مزید گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، پلیز میری سوئیٹی تم میری ہیلپ کر دینا۔
क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाज़िया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टेक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें और कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगजेब और शाज़िया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा, और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाज़िया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मज़ीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, प्लीज़ मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाज़िया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टेक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें और कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगजेब और शाज़िया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा, और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाज़िया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मज़ीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, प्लीज़ मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाज़िया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना,
और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टैक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें औरिक कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगजेब और शाजिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा। और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाजिया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मजीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, प्लीज़ मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाजिया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टैक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें औरिक कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगजेब और शाजिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा। और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाजिया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मजीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, प्लीज़ मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाजिया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टैक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें औरिक कस्टडी में रहना होगा।
तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। औरंगज़ेब और शाज़िया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगज़ेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा। और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाज़िया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मज़ीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। प्लीज़ मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाज़िया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टैक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें और एक कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। औरंगज़ेब और शाज़िया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगज़ेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा। और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाज़िया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मज़ीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। प्लीज़ मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाज़िया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टैक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें और एक कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। औरंगज़ेब और शाज़िया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगज़ेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा।
اور اگر ہمیں وہ نہ ملے تو ہمیں جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی۔ تبھی شازیہ بھی اس کی بات سے ایگری کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اس نے گڈی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور گڈی کو ایسا کھانا دیتا ہے جس میں نشہ ملا ہوتا ہے۔ تبھی گڈی ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ جب گڈی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی سوئیٹی سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ مزید گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، پلیز میری سوئیٹی تم میری ہیلپ کر دینا۔ کیونکہ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ناصر آیا تھا تو اس نے گڈی کی سوئیٹی اس کے حوالے کر دی تھی۔ فی الحال سوئیٹی گڈی کے پاس ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عامل بابا اب اپنی چال چلتا ہے اور وہ شازیہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں گڈی کا پتہ میں بتاؤں تو تم مجھے کتنی رقم دو گے؟ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گی کہ تم گھر بیٹھے سکون سے کھانا کھاؤ گے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ راز شیئر کروں گا لیکن تم نے ناصر سے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گی تو پھر تمہیں میں گڈی کا پتہ نہیں دوں گا۔ تبھی وہ اسے پرومس کرتی ہے کہ تم مجھے راز بتاؤ، میں اس کا ناصر سے ذکر نہیں کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ جہانگیر کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے اور حمزہ کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ جب جہانگیر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہو تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس کا گڈی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو اب ہمیں اس پہ شک ہے اور ہم اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو ہمیں کسٹڈی میں رہنا ہوگا۔ تو یہاں پہ خالہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے لیکن پولیس اس کو حراست میں لے جاتی ہے، اپنی حراست میں۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسے لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب اور شازیہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ گڈی کو ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو کہیں پہ نہیں ملتی۔ تبھی جو اورنگزیب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں گڈی ہر صورت میں ڈھونڈنی ہوگی، چاہے وہ ہمیں زندہ حالت میں ملے یا مردہ، اور اگر ہمیں وہ نہ ملے تو ہمیں جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی۔ تبھی شازیہ بھی اس کی بات سے ایگری کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اس نے گڈی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور گڈی کو ایسا کھانا دیتا ہے جس میں نشہ ملا ہوتا ہے۔ تبھی گڈی ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ جب گڈی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی سوئیٹی سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ مزید گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، پلیز میری سوئیٹی تم میری ہیلپ کر دینا۔ کیونکہ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ناصر آیا تھا تو اس نے گڈی کی سوئیٹی اس کے حوالے کر دی تھی۔ فی الحال سوئیٹی گڈی کے پاس ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عامل بابا اب اپنی چال چلتا ہے اور وہ شازیہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں گڈی کا پتہ میں بتاؤں تو تم مجھے کتنی رقم دو گے؟ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گی کہ تم گھر بیٹھے سکون سے کھانا کھاؤ گے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ راز شیئر کروں گا لیکن تم نے ناصر سے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گی تو پھر تمہیں میں گڈی کا پتہ نہیں دوں گا۔ تبھی وہ اسے پرومس کرتی ہے کہ تم مجھے راز بتاؤ، میں اس کا ناصر سے ذکر نہیں کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ جہانگیر کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے اور حمزہ کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ جب جہانگیر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہو تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس کا گڈی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو اب ہمیں اس پہ شک ہے اور ہم اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو ہمیں کسٹڈی میں رہنا ہوگا۔ تو یہاں پہ خالہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے لیکن پولیس اس کو حراست میں لے جاتی ہے، اپنی حراست میں۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسے لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب اور شازیہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ گڈی کو ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو کہیں پہ نہیں ملتی۔ تبھی جو اورنگزیب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں گڈی ہر صورت میں ڈھونڈنی ہوگی، چاہے وہ ہمیں زندہ حالت میں ملے یا مردہ، اور اگر ہمیں وہ نہ ملے تو ہمیں جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی۔ تبھی شازیہ بھی اس کی بات سے ایگری کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اس نے گڈی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور گڈی کو ایسا کھانا دیتا ہے جس میں نشہ ملا ہوتا ہے۔ تبھی گڈی ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ جب گڈی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی سوئیٹی سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ مزید گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، پلیز میری سوئیٹی تم میری ہیلپ کر دینا۔
क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाज़िया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम घर बैठे सुकून से खाना खाओगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ राज शेयर करूंगा, लेकिन तुमने नासिर से इसका जिक्र नहीं करना, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें मैं गुड्डी का पता नहीं दूंगा। तभी वो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे राज बताओ, मैं इसका नासिर से जिक्र नहीं करूंगी। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो जहांगीर के घर पे रेड करती है और हमजा को पकड़ के ले जाती है। जब जहांगीर पूछता है कि आप लोग मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, तो तब वो कहते हैं कि इसका गुड्डी के साथ कॉन्टैक्ट था, तो अब हमें इस पे शक है और हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हमें और एक कस्टडी में रहना होगा। तो यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, अपनी हिरासत में। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगजेब और शाज़िया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो गुड्डी को हर तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको कहीं पे नहीं मिलती। तभी जो औरंगजेब होता है वो कहता है कि हमें गुड्डी हर सूरत में ढूंढनी होगी, चाहे वो हमें जिंदा हालत में मिले या मुर्दा, और अगर हमें वो ना मिले तो हमें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। तभी शाज़िया भी उसकी बात से एग्री करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो उसने गुड्डी को अपनी कैद में रखा हुआ है और गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और गुड्डी को ऐसा खाना देता है जिसमें नशा मिला होता है। तभी गुड्डी हर वक्त सोई रहती है। जब गुड्डी को होश आता है तो वो अपनी स्वीटी से बातें करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे मज़ीद घबराहट हो रही है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, प्लीज़ मेरी स्वीटी तुम मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि मज़ीद आप देखेंगे कि जब नासिर आया था तो उसने गुड्डी की स्वीटी उसके हवाले कर दी थी। फिलहाल स्वीटी गुड्डी के पास है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिल बाबा अब अपनी चाल चलता है और वो शाज़िया को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुड्डी का पता मैं बताऊं तो तुम मुझे कितनी रकम दोगे। तो